नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। श्याम एजुकेशन परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, थोड़ा मैं सिस्टम समझाता हूँ आपको, अब कैसे पढ़ना है अपने को। तो अपने बीएससी पार्ट सेकंड की क्लास ले रहे हैं। अब इतने दिन से क्या हुआ था कि मैंने क्या किया था, बीएससी पार्ट सेकंड में जो अपना यूनिट फर्स्ट है, ध्यान से सुनना है सब लोगों को। यूनिट फर्स्ट है, उस यूनिट फर्स्ट है वो अपनी बुक का चैप्टर नंबर, यूनिट फर्स्ट है वो अपनी बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। चैप्टर नंबर फर्स्ट में अपन ने कहां तक पढ़ा था, फर्स्ट एक्ट तक पढ़ा था, फर्स्ट एक्ट तक पढ़ा था। और फर्स्ट एक्ट के अंदर अपन ने पढ़ा था बर्नौली रूप के रेखी का अवकल समीकरण। कौन से रूप के? बर्नौली रूप के रेखी का अवकल समीकरण। इसके आगे मैं छोड़ दिया था, लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था कि कुछ दिन के लिए कॉलेज जाना बंद हो गया था। उसके बाद में मैंने घर से मैंने चालू किया आपका यूनिट नंबर सेकंड, जिसके अंदर मैं पेन और कॉपी लेके पढ़ाता था। यूनिट नंबर सेकंड चालू किया, इसको यहाँ छोड़ दिया। यूनिट नंबर सेकंड के अंदर दो चैप्टर हैं, एक तो है चैप्टर नंबर सेकंड, चैप्टर नंबर फर्स्ट है, और एक है अपना चैप्टर नंबर थर्ड। ये दो चैप्टर है अपने यूनिट नंबर सेकंड में। अब देखो, ये चैप्टर नंबर सेकंड है, ये मैंने घर से पढ़ाना चालू किया आपको, और मैंने इसके अंदर भी जो सेकंड चैप्टर है उसकी सेकंड की ए भी पढ़ा दी और सेकंड की बी भी पढ़ा दी। तो ये वाला जो चैप्टर है वो तो मैं क्या पढ़ाऊंगा कि वो तो मैं घर से पढ़ाऊंगा आपको। सेकंड की सी डी ई जो भी है वो तो पेन कॉपी से घर से पढ़ाऊंगा इस वाले चैप्टर को, ठीक है। और आज मैं इस क्लास में क्या करता हूं कि जो फर्स्ट जो एफ है बर्नौली रूप का रेखी का अवकल समीकरण है, इसको अपन आगे करते हैं और आज अपन फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट करने के बाद में मैं आपका चालू करूंगा चैप्टर नंबर 3 चालू करूंगा। और ये जो चैप्टर नंबर सेकंड चल रहा है इसको मैं घर से पेन कॉपी की सहायता से, जो वैसे बिना चेहरा देखे जो रिकॉर्डिंग करते हैं ना, वैसे चैप्टर नंबर सेकंड वो घर से पढ़ाऊंगा। तो आप इनको थोड़ा सामंजस्य बिठाकर करना, और बर्नौली के जो आगे का जो भी यूनिट बचा हुआ है, इस यूनिट फर्स्ट के अंदर जो भी मैटर बचा हुआ है वो तो मैं आज करवाता हूँ, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन यहाँ से चलेंगे। इसको मैं घर से पढ़ाऊंगा, इसको अपनी इस क्लास के अंदर नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको सारा समझ में आ गया होगा। बीएससी पार्ट सेकंड की जो मैथ्स की क्लास है, एक बार इसको देख लो, फिर अपन कंटिन्यू करते हैं। तो बर्नौली के आगे मैं पढ़ाता हूँ, ये फर्स्ट एक्ट के आगे का मैटर पढ़ा रहा हूँ। तो देखो दोस्तों, बर्नौली के आगे जो फर्स्ट जी है उसमें अपन पढ़ेंगे यथार्थ अवकल समीकरण। यथार्थ अवकल समीकरण, और यथार्थ अवकल समीकरण को बोला जाता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। यथार्थ अवकल समीकरण एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब दोस्तों, यथार्थ अवकल समीकरण क्या होता है, तो एक बार परिभाषा अपन बाद में लिखेंगे, पहले एक एग्जांपल समझो। जैसे एग्जांपल है x dy by dx प्लस y बराबर 0, मान लो ये एग्जांपल है। अब इसको अगर अपन सोल्व करें तो इसको लिखेंगे x dy प्लस y dx बराबर 0, और इसको मैं डेरिवेटिव x y बराबर 0 लिख सकता हूँ, एक्स वाई फंक्शन के डेरिवेटिव के रूप में लिख सकता हूँ, एक्स वाई फंक्शन के डेरिवेटिव के रूप में लिख सकता हूँ। अब इसका अगर सॉल्यूशन निकालना है तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूँ, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने से एक्स वाई बराबर सी इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो यथार्थ अवकल समीकरण क्या होता है कि एक ऐसा अवकल समीकरण है जिसको किसी फलन के अवकलज के रूप में व्यक्त कर सके। देखो एक्स वाई के अवकलज, डी का मतलब डेरिवेटिव, तो एक ऐसा अवकल समीकरण है जिसको किसी फंक्शन के डेरिवेटिव के रूप में व्यक्त कर सके, वो अवकल समीकरण कहलाता है अपना यथार्थ अवकल समीकरण।
और फिर उसके बाद में उसकी कंडीशन लिखाऊंगा कि यथार्थ अवकल समीकरण होता है वो mdx प्लस ndy बराबर 0 का होता है। तो एक बार अपन परिभाषा देख लेते हैं इसकी। तो परिभाषा परिभाषा क्या है? एक अवकल समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण कहलाता है। एक अवकल समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण कहलाता है यदि इस अवकल समीकरण को किसी फलन के अवकलज डेरिवेटिव के रूप में व्यक्त किया जा सके। देखो आप, ये जो अवकल समीकरण है, इसको एक्स वाई के अवकलज के रूप में व्यक्त किया जा सके। या दूसरी परिभाषा जो है वो क्या है? एक अवकल समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण कहलाता है यदि इसको इसके पूर्वक, इसको इसके जो एक्स वाई है इसको या तो बोला जाता है समाकल्य, या बोला जाता है पूर्वक, इंग्लिश में बोला जाता है इसको प्रीमिटिव। तो मैं ये बोलूंगा कि एक अवकल समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण कहलाता है यदि इसको इसके पूर्वक, जैसे इसका जो समाकलन वगैरह करके ये बनाया है ना, तो या तो इसको समाकलन बोल दो या इसको पूर्वक बोल दो, यदि इसको इसके प्रीमिटिव के डायरेक्ट डेरिवेटिव के रूप में लिखा जा सके। अगर आपको इसका, जैसे यह अवकल समीकरण था, इसका सॉल्यूशन किया तो ये जो सॉल्यूशन बन के आया उसको समाकल्य या प्रीमिटिव बोला जाता है। ये जो समाकल्य है इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव पढ़ते ही आपको ये मिल जाएगा। कैसे? x को रोका y का dy बाई dx, ठीक है, प्लस y को रोका x का 1 बराबर 0। डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव पढ़ते ही नहीं मिल रहा है ना, तो मैं दूसरी परिभाषा लिखा जा सकता हूं उसकी कि एक अवकल समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण कहलाता है। एक अवकल समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण कहलाता है यदि इसको इसके पूर्वक के, इस अवकल समीकरण को इसके पूर्वक, इसको बोला जाता है पूर्वक प्रीमिटिव के सीधे अवकलन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। मतलब बिना किसी परिवर्तन के, बिना कोई जोड़े तोड़े, इसमें बिना कोई जोड़े तोड़े डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव करो और आपको ये मिल जाएगा। तो ऐसा अवकल समीकरण अपना यथार्थ अवकल समीकरण कहलाता है। एग्जांपल आप ये लिख दोगे। अब देखो, प्रथम कोटि व प्रथम घात का अवकल समीकरण, प्रथम कोटि और प्रथम घात का अवकल समीकरण ये है मान mxy का मतलब है कि m है वो xy का फलन, तो mdx प्लस, या फिर अपन सीधा ये बोल दे कि mdx प्लस ndy बराबर है प्रथम कोटि और प्रथम घात का अवकल समीकरण, जहां ये m क्या होता है, जो भी dx के गुणा में होता है उसको m, और ये जो m होता है वो xy का फलन होता है।
फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ये जो n होता है वो भी क्या होता है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो प्रथम कोटि व प्रथम घात का अवकल समीकरण mdx प्लस mdy यथार्थ अवकल समीकरण होता है। प्रथम कोटि व प्रथम घात का अवकल समीकरण mdx प्लस mdy बराबर 0 यथार्थ अवकल समीकरण होता है। यथार्थ अवकल समीकरण होता है यदि और केवल यदि, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, यदि और केवल यदि, जिसको इफ एंड ओनली इफ बोला जाता है, डेल m अपॉन डेल y बराबर डेल n अपॉन डेल x हो जाए। यदि और केवल यदि डेल m अपॉन डेल y बराबर डेल n अपॉन डेल x हो जाए। अब दोस्तों आप ये सोच रहे हो कि ये डेल क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ से देखो जो m है वो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है। m जो है वो क्या है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है। तो टू वेरिएबल के फलन में आप साधारण अवकलन थोड़ी काम लेंगे, तब तो अपन आंसर लेंगे। तो डेल m अपॉन डेल y बराबर डेल n अपॉन डेल x। ठीक है, तो ये नोट पॉइंट है, ये नोट पॉइंट अपने को याद रखना है। तो इस नोट पॉइंट से भाई प्रत्येक जो अवकल समीकरण अपने को देगा उसको mdx प्लस mdy बराबर 0 रूप में लिख सकते हैं अपन। mdx प्लस mdy बराबर 0 रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे m है वो भी कोई x y का फलन है और n है वो भी कोई x y का फलन है। अब ये अवकल समीकरण यथार्थ कहलाएगा, कब कहलाएगा, अगर डेल m अपॉन डेल y निकालो, डेल n अपॉन डेल x निकालो, अगर दोनों बराबर हैं तो यथार्थ है और बराबर नहीं है तो यथार्थ नहीं है। तो इतना होता हुआ फिर इसके बाद में यथार्थ अवकल समीकरण को सोल्व करने के तरीके बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसको राइट डाउन करो आप। ये एग्जांपल को उतार लेना, पहले ये परिभाषा लिखनी है, उसके बाद ये एग्जांपल लिखना है, उसके बाद ये नोट पॉइंट लिखना है। चलो इसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपन। अब यथार्थ अवकल समीकरण मान लो आपने डेल m अपॉन डेल y बराबर डेल n अपॉन डेल x बता दिया, तो यथार्थ हो गया। अब यथार्थ हो गया तो सोल्व करने के तरीके हैं वो क्या होंगे, तो यहां से देखना यथार्थ अवकल समीकरण का व्यापक हल, यथार्थ अवकल समीकरण का व्यापक हल निम्न प्रकार लिखा जाता है। अगर कोई भी अवकल समीकरण यथार्थ है तो उसका जो व्यापक हल होगा वो निम्न प्रकार लिखा जाता है। इसमें 4 स्टेप है, वो ध्यान रखना है। स्टेप फर्स्ट, इनको ऐसे ही कैसे याद रखनी है। स्टेप फर्स्ट है वो क्या है, आपको लिखना है u x y बराबर इंटीग्रेशन m dx। u x y बराबर करना है इंटीग्रेशन m dx। m का मान तो लिख देंगे अपन, m dx प्लस m dy से m का मान लिख देंगे। अब m में तो बताओ x और y दोनों आएंगे ना, तो यहां लिखना है y को अचर मानकर, y को अचर मानकर, y को अचर मानकर आप u x y निकालो। तो देखो यहाँ y को अचर मानेंगे तो उसको तो इंटीग्रेशन के चिन्ह के बाहर ले लेंगे और x का इंटीग्रेशन कर देंगे। ये तो फर्स्ट स्टेप है। स्टेप नंबर सेकंड जो है वो क्या है, आपका ये u आ गया, उस u का आपको y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। आंशिक अवकलन का मतलब क्या है, u का मान लिया
अब देखो u है वो दो वेरिएबल का फलन है, दो वेरिएबल का फलन है तो y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करो, और y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने इसका मतलब y को क्या लेना है, y को चर मानकर, y को चर मानकर आप इसका आंशिक अवकलन कर दो। ये अपना स्टेप नंबर सेकंड है। स्टेप नंबर जो थर्ड है, स्टेप नंबर जो थर्ड है, स्टेप नंबर थर्ड क्या बोलता है, ये del u अपॉन del y मिल गया, आप n में से del u अपॉन del y को घटाओ तो फाइंड निकालो n माइनस del u अपॉन del y, ऐसे स्टेप नंबर थर्ड। और n याद रखना, n माइनस del u अपॉन del y निकाल रहे हो, n माइनस del u अपॉन del y अगर आप निकाल रहे हो तो वो या तो कांस्टेंट आना चाहिए या y का फलन आना चाहिए, कभी भी x का फलन नहीं बनेगा। दोबारा सुनो, ध्यान से सुनना इस चीज को, आप n माइनस del u अपॉन del y निकाल रहे हो तब या तो n माइनस del u अपॉन del y का मान कांस्टेंट आना चाहिए या फिर y का फलन आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी है, ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 4 है आपका ये जो मिला है n माइनस del u अपॉन del y, उसका इंटीग्रेशन करना है, और ये y का फलन है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जो फंक्शन बन के आएगा उसको क्या नाम दे दिया, vy आ गया। अब लिखेंगे तब जनरल सॉल्यूशन, तब जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या बनेगा, uxy प्लस vy बराबर c, uxy प्लस vy बराबर c है वो गिवन जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जनरल सॉल्यूशन मिलेगा। uxy यहाँ से मिल जाएगा और vy यहाँ से मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का। तो एक बार आप इसको राइट डाउन करो और मैं इस प्रोसेस को एग्जांपल्स की सहायता से बताता हूँ, फिर राइट डाउन करो दोस्तों। अब जो फर्स्ट जी है उसमें अपने को 4 एग्जांपल दे रखे हैं। पहला और दूसरा एग्जांपल तो आप करोगे और तीसरा और चौथा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। और तीसरा और चौथा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि तीसरा एग्जांपल है 2017 और 19 में आया तो 21 के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो चौथा एग्जांपल है वो 2018 में आया तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड और फोर्थ एग्जांपल तो मैं आपको करवाऊंगा, पहला और दूसरा आप करोगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको उठा लेता हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर थर्ड है, एग्जाम्पल थर्ड देखो क्या है, मैं लिखता हूं यहां x dx प्लस y dy इक्वल टू x dx प्लस y dy इक्वल टू a स्क्वायर x dy माइनस y dx x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर a स्क्वायर x dy माइनस y dx। ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो भी एग्जांपल दिया है उसको m dx प्लस n dy बराबर 0 के रूप में लिखेंगे। तो सॉल्यूशन में मैं जाऊं, सॉल्यूशन में जाऊंगा तो जो dx के क्रम है
उनको तो एक जगह करो, वो dy की टर्म है वो एक जगह करो। तो देखो दोस्तों, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज, यहां से dx की गुणा में है x और dx की गुणा में है माइनस का a स्क्वायर y, माइनस का a स्क्वायर y है और अपोन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है। तो माइनस का a स्क्वायर y है उसको लेफ्ट साइड में लेके जाओगे आप, तो वो बनेगा प्लस का a स्क्वायर y अपोन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और गुणा में dx प्लस, अब देखो dy की गुणा में ये यहां से तो y और dy के गुणा में है ये a स्क्वायर x है, तो उसको भी लेफ्ट में लेके जाओ, तो माइनस का a स्क्वायर x अपोन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dy बराबर 0। बताओ m dx प्लस n dy रूप का है ना, तो मैं लिखूंगा यह समीकरण है, यह समीकरण m dx प्लस n dy बराबर 0 रूप का है। अतः देखो जो भी dx की गुणा में है वो तो पूरा m, तो m का मान तो बना x प्लस a स्क्वायर y अपोन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये तो m बना, और n जो dy की गुणा में है वो n, तो m का मान बना y माइनस a स्क्वायर x अपोन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, m और n हो गए। फिर मैं यथार्थ चेक करने के लिए बताऊं क्या बता रहा था, डेल m अपोन डेल y निकालो, डेल n अपोन डेल x निकालो। तो देखो डेल m अपोन डेल y, डेल अपोन डेल y, तो m का मान लगाता हूं x प्लस a स्क्वायर y अपोन x स्क्वायर प्लस ये मान लगा दिया। अब दोस्तों इसको सोल्व करना है, तो ये तो है x का y के सापेक्ष अवकलन तो 0, x का y के सापेक्ष अवकलन क्या है 0, और डेल अपॉन डेल y इसके ऊपर अप्लाई करता हूं तो a स्क्वायर तो बाहर चला जाएगा, a स्क्वायर और स्क्वायर से लिखूं डेल अपॉन डेल y y अपॉन x स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब इस चीज को लिखता हूं a स्क्वायर। अब सुनो, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि कोई भी डेरिवेटिव अपने को पढ़ना है u अपॉन v टाइप में, तो कैसे होता है, नीचे वाले का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाले को यहां लिखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इनटू ऊपर वाले का अवकलन, ऊपर क्या है y, और y का डेल y के सापेक्ष अवकलन कितना होगा 1 माइनस ऊपर वाले को ऐसा कैसा, ऊपर वाले फंक्शन को ऐसे कैसे और नीचे वाले का अवकलन, तो नीचे वाले का अवकलन करेंगे तो x स्क्वायर का अवकलन तो 0 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा y के सापेक्ष कर रहे हैं ना अवकलन, तो x स्क्वायर का तो 0 और y स्क्वायर का कितना हो जाएगा, y स्क्वायर का हो जाएगा 2y। ये 11th क्लास में चलता है कि कहीं भाई मान लो ऐसे मैं लिख देता हूं कि मान लो कहीं जैसा लिखा हो d अपॉन dx u अपॉन d हो, तो कैसे करते हैं, नीचे v स्क्वायर v को रोका और d अपॉन dx इंटू u माइनस u को रोका d अपॉन dx इंटू v, तो ये फॉर्मूला भी आप लिख लेते हैं, ठीक है। इसको सोल्व किया तो a स्क्वायर ये बनेगा माइनस का 2y स्क्वायर और ये प्लस का y स्क्वायर, तो एक y स्क्वायर तो कैंसिल, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और नीचे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का, ये तो निकला डेल m अपॉन डेल y। अब एक बार ये भी लिखा क्या, डेल m अपॉन डेल x, डेल m अपॉन डेल x को डेल अपॉन डेल x n का मान ये n का मान क्या है y माइनस a स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये लिखा। अब y का अवकलन करना है x के सापेक्ष, वो तो 0 और माइनस का a स्क्वायर को बाहर ले लो, माइनस का a स्क्वायर को बाहर ले लो और डेल अपॉन डेल x
और इस चीज को अंदर क्या बचा, ये बचा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है दोस्तों। अब इस चीज को माइनस का ए स्क्वायर, अब इसको भी इसी मेथड से करेंगे जो भाग में दिए। तो देखो क्या है, नीचे वाले का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे वाले को रो का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स का एक्स के साथ कैसा अवकलन 1 माइनस ऊपर वाले को रो का और नीचे वाले का अवकलन, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का 2x और वाई स्क्वायर का 3, तो ये बना माइनस का ए स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर हो गया, तो इसको लिख सकता हूं मैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। अब दोस्तों इस माइनस को अंदर लेके आओ, तो इसके बाद में यहां से देखना है आपको, इसके बाद में तो ये क्या निकाल रहा हूं डेल n अपॉन डेल x बराबर इस माइनस को या फिर यहां से माइनस को ले तो ए स्क्वायर ये बचा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आपने जो डेल n अपॉन डेल y निकाला था वो तो ये था, वो डेल n अपॉन डेल x निकाला ये वो ये बिल्कुल क्या है सेम, तो इसलिए डेल n अपॉन डेल y बराबर डेल n अपॉन डेल x, डेल n अपॉन डेल y बराबर डेल n अपॉन डेल x आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी तक तो मैंने इस क्वेश्चन में एग्जैक्ट बताया, सोल्व तो अब करूंगा, अभी तक तो मैंने केवल एग्जैक्ट बताया, तो ये पूरा होता, फिर इसके आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको मैं हटा देता हूँ, एग्जैक्ट तो हो गया अपना, तो यहाँ तक हटा देता हूँ क्योंकि इतना तो अपना काम में आएगा। तो जो लास्ट में हो गया था उसके नीचे यहाँ से लिखना है आपको, आता है गिवन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, आता है गिवन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का देखो सॉल्यूशन क्या होगा। स्टेप फर्स्ट, वही 4 स्टेप, स्टेप जो फर्स्ट है वो स्टेप फर्स्ट की u x y बराबर इंटीग्रेशन m dx, और सामने लिख देंगे y को अचर मान, y को अचर मान, इंटीग्रेशन m का मान कहाँ है, ये रहा x प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये dx। तो u x y बराबर देखो x का इंटीग्रेशन तो होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, x का तो होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस y कांस्टेंट है ना, और y को कांस्टेंट माना जाता है, तो a स्क्वायर y तो इंटीग्रेशन के बाद चला जाएगा, a स्क्वायर y तो इंटीग्रेशन के बाद चला गया, और इस चीज को मैंने ये लिख दिया 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या फिर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मान लो, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब दोस्तों एक फॉर्मूला है,
फॉर्मूला ये है कि मान लो कभी ऐसा लिखा हुआ हो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो इस हिसाब से जो यू एक्स वाई का जो मान हुआ सॉरी, इस हिसाब से जो यू एक्स वाई का मान हुआ वो हुआ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर वाई। अब देखो अच्छा कौन सा है यहाँ y को चर मान रहे हैं, इसका मतलब इसकी और इसकी तुलना करें तो इसमें है वो a की जगह y है, तो y का चर है तो 1/y tan इनवर्स x अपॉन y, इसका इंटीग्रेशन ये हो गया। इस चीज को मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर बाई 2 प्लस a स्क्वायर, y से y कैंसिल, tan इनवर्स x अपॉन y, u x y आ गया। स्टेप पहले ही लिया। स्टेप नंबर सेकेंड, जो सेकेंड स्टेप है वो क्या करना है, आपको डेल यू अपॉन डेल वाई निकालो, तो डेल अपॉन डेल वाई, और यू कहाँ है, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई। तो देखो दोस्तों y के साथ एक अवकलन करें तो x का y के साथ एक अवकलन 0, इसका तो 0, ए स्क्वायर कांस्टेंट है उसको बाहर निकल दो, ए स्क्वायर निकल। अब इसको देखो जैसे अल्फा मान लो तो tan इनवर्स अल्फा, और tan इनवर्स अल्फा का जो होता है वो होता है 1/1 प्लस अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा किसको माना है, x अपॉन y को माना है, तो 1/1 प्लस अल्फा स्क्वायर। अब इसका भी तो करना है, तो इसका करना है, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, y के सापेक्ष कर रहे हैं, तो x तो कांस्टेंट है, ठीक है, और ये 1/y है, 1/y का होता है -1/y स्क्वायर, 1/y का क्या होता है -1/y स्क्वायर, ये बन गया। अब देखो अगर आप यहाँ से एलसीएम लोगे तो ये y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा, और नीचे वाला हर में जो y स्क्वायर बनेगा इस y स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पे बना माइनस का a स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये बन गया डेल यू अपॉन डेल y, क्योंकि ये नीचे का जो y स्क्वायर बनेगा ना वो इसको कैंसिल कर देगा, ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर x। स्टेप नंबर थर्ड में करूंगा वो क्या होती है n माइनस डेल यू अपॉन डेल y। तो देखो n का है ये रहा, तो n y माइनस a स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये तो n माइनस डेल यू अपॉन डेल y का है माइनस का a स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो दिस वन इज कैंसिल आउट, और क्या बचा y। तो दोस्तों मैं यहां से बोल रहा था कि n माइनस डेल यू अपॉन डेल y बनना चाहिए, वो या तो कांस्टेंट बनना चाहिए, ये y का फलन, और देखो ये y बना है n माइनस डेल यू अपॉन डेल y, y का फलन बना है। और स्टेप नंबर 4 मैं इसको इधर से हटा देता हूं थोड़ा, तो जो स्टेप नंबर 4 होगी वो क्या होगी, वी वाई बराबर इंटीग्रेशन n माइनस डेल यू अपॉन डेल y dy बराबर इंटीग्रेशन n माइनस डेल यू अपॉन डेल y क्या है y, तो ये बना y dy, और इस चीज को लिख सकता हूँ y स्क्वायर बाई 2। इसलिए जनरल सॉल्यूशन जो व्यापक हल है वो लिखाया था मैं मेथड में ux y प्लस vy बराबर c, और ux y कहाँ है, ux y तो ये रहा x स्क्वायर बाई 2 प्लस a स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन y प्लस vy कहाँ है, ये रहा y स्क्वायर बाई 2 बराबर c। तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x स्क्वायर प्लस 2 से गुणा कर दो तो 2a स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन y प्लस y स्क्वायर बराबर c, तो 2 है वो c के शामिल होगा। तो ये अपना जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका सॉल्यूशन आया, तो इस पूरे को राइट डाउन करो, कहीं भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में डालो और इसको लर्न करना आगे। ये है वो एक फॉर्मूला है जो काम में आ रहा है, तो इसको अपन साइड में अलग से लिख लेंगे, इसको राइट डाउन करो आप।
ठीक है, फिर मैं इसको हटाता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके देख लिया करो या स्क्रीनशॉट ले लिया करो। एग्जाम्पल 3 तो मैंने बता दिया है, अब एग्जाम्पल नंबर है 4। एग्जाम्पल 4 है, वो देखो क्या है, y 1 + 1/x प्लस cos y और बार है dx प्लस x + log x माइनस x sin y dy बराबर 0। x + log x माइनस x sin y dy y 1 + 1/x cos y ऐसे है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये mdx + ndy के रूप में सीधा ही लिखा हुआ है, तो सॉल्यूशन के रूप में अपन लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन mdx + ndy बराबर 0 रूप में है। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन mdx + ndy रूप में है, तो m का जो मान होगा वो होगा y 1 + 1/x और प्लस का cos y। ये तो m का मान है, और जो m का मान है, m का मान यहां से dy का कोएफिशिएंट x + log x माइनस x sin y, ठीक है। m और n आपने लिख लिया, तो अब आप चेक करो कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है। तो एग्जैक्ट है या नहीं है, इसके लिए आपको चेक करना है del m/del y। तो देखो del m/del y करोगे तो y का तो 1 और ये कांस्टेंट 1/x, और cos y का मतलब क्या होता है, माइनस का sin y, तो माइनस का sin del m/del y निकाल लिया। इसके बाद में निकालना del x निकालोगे तो x का तो 1 प्लस log x का उपलन 1/x और sin y तो कांस्टेंट और x का 1 हो गया, तो माइनस का sin। आपने del m/del y निकाला, del n/del x चेक किया। अब यहां से एक चीज हो गई कि जो del m/del y का मान है वो del x के बराबर है। देख लो, इसका मतलब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गया, एग्जैक्ट हो गया। अतः गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन यथार्थ अवकल समीकरण। अतः गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, यथार्थ अवकल समीकरण है। अब एक बार अगर एक बार अपना अवकल समीकरण यथार्थ बन गया, उसके बाद में यथार्थ अवकल समीकरण को सोल्व करने की वही 4 स्टेप। तो स्टेप नंबर फर्स्ट है वो क्या है, uxy बराबर इंटीग्रेशन mdx, और साथ में क्या है, y को अचर मानना, mdx करना है। तो देखो m कहाँ है, ये रहा, m है y 1 + 1/x प्लस cos y और ये dx। पहले तो क्या करते हैं कि इसका करते हैं, तो y अचर है तो 1 तो आ गया, 1 का तो बना x और 1/x का बना log x, 1 का तो x और 1/x का log x प्लस ये बना x cos y, cos y कांस्टेंट है, और फिर 1 का बन गया dx का बन गया x,
तो ये बना यू एक्स वाई। स्टेप नंबर टू है, आपको करना है डेल यू अपॉन डेल वाई। जो भी यू आया उसका डेल यू अपॉन डेल वाई करना है। तो डेल यू अपॉन डेल वाई करोगे तो ये तो एक्स की टर्म है, ये तो कांस्टेंट, तो एक्स प्लस लोग एक्स ये तो कांस्टेंट, और वाई का कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स कांस्टेंट ऐसे कैसे, और कोस वाई का कितना होगा माइनस का साइन वाई, ये निकल गया डेल यू अपॉन डेल वाई। स्टेप नंबर जो थर्ड है वो है n माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, n माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। तो n कहाँ है, ये रहा। बताओ इस n में से इसको घटाओ, तो x log x माइनस का x sin y माइनस x sin y ना आ गया 0। n माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई 0 हो गया। और दोस्तों मैं बता रहा था कि n माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई कांस्टेंट आ सकता है, 0 तो कांस्टेंट में शामिल होता है, और 0 भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या ये तो कांस्टेंट आ सकता है, या तो क्या आएगा तो y का फलन कभी भी x में नहीं बनेगा। तो स्टेप 4 जिसमें आप dy लेते हो, जिसमें इंटीग्रेशन n माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई dy लेते हो, वो कितनी होगी, सीधी 0 होगी, क्योंकि इसका मान 0 होता है। इसलिए जो सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन जो होता है वो होता है ux y प्लस dy बराबर c। अब dy तो 0 आ गया, तो ux y कहाँ है तेरा y x प्लस log x प्लस x cos y बराबर। ये गिवन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल के आ गया। तो दोस्तों इसको ध्यान से करो, समझो, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पूछो। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपनी एग्जाम के लिए, इसको लर्न करो एक बार। दोस्तों ये अपना फर्स्ट जी चल रहा है। फर्स्ट जी के मैंने एग्जांपल बता दिए, 5 6 7 8 क्वेश्चन है इसके। आप इसके क्वेश्चंस के ऊपर करना है, तो जब भी आपको ये लेक्चर मिले तब आप इसके क्वेश्चन निकालना। क्वेश्चन निकालने के बाद में जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, क्या बोला मैंने, क्वेश्चन निकालने के बाद में जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है वो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। कमेंट बॉक्स में डालने के बाद में मैं कमेंट बॉक्स को देख लूंगा और आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व करवा दूंगा। मैं यहाँ पे एक भी अनसोल्व क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ आपको, वो आपको खुद को पढ़ना है। हाँ, अगर आप करोगे तो श्योर है प्रॉब्लम आएगी तो पूछोगे, और पूछोगे तो मैं आपको उसका जो सोल्यूशन जो भी होगा वो अवेलेबल करवा दूंगा। तो ये फर्स्ट जी है। अब देखो मैं इसको हटा देता हूँ। तो फर्स्ट जी है, यहां तक अपने को एग्जाम के लिए फर्स्ट यूनिट को तैयार करना है। जब भी आप एग्जाम की तैयारी करोगे, आपकी एग्जाम आएगी तो फर्स्ट जी तक का एक एक क्वेश्चन करना है। फिर आप पूछोगे कि सर जी के आगे का क्या करें, जी के बाद में एच आई जे के वगैरह जो है उनका क्या करें। तो वो जो एच आई जे के जो भी है वो कंपटीशन के लिए है, क्योंकि कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि इंटीग्रेशन फैक्टर याद करो। जैसे आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर रहे हो तो आपको पता है डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने में 5-7 मिनट तो लग ही जाती है, आप कितनी फास्ट करो। जबकि कंपटीशन में तो ऐसा क्वेश्चन आता है जो 1 से 1.5 मिनट में सोल्व हो जाए। तो 1 से 1.5 मिनट में तो आपका इंटीग्रेशन फैक्टर ही निकल सकता है ना। तो आपका जो जी यहाँ तक हो गया,
यथार्थ अवकल समीकरण तक हो गया, इसके आगे का है वो कंपटीशन के लिए है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा जी के बाद में फर्स्ट एच, ये तो अभी पढ़ना नहीं है अपने को। अब आप बोलोगे क्यों नहीं पढ़ना है, तो मैं बोलूंगा कि अभी इसके अंदर क्या है कि यथार्थ अवकल समीकरण का, मान लो कि सुनो कि कोई अवकल समीकरण है और कोई अवकल समीकरण है और आपने उस अवकल समीकरण का डेल एम अपॉन डेल वाई निकाला और डेल एन अपॉन डेल एक्स निकाला। अगर बराबर आ गए तो यथार्थ हो गया और अपन करते हैं अभी जो अपन ने तरीका पढ़ा है। मान लो बराबर नहीं आएगी, डेल एम अपॉन डेल वाई का मान डेल एन अपॉन डेल एक्स के बराबर नहीं आया। अब बराबर नहीं आया तो ये यथार्थ नहीं हुआ, बराबर नहीं आया तो ये क्या नहीं हुआ, यथार्थ नहीं हुआ। अब यथार्थ नहीं हुआ तो इसको यथार्थ में कन्वर्ट करना है। क्या बोला मैंने, जैसे अपन वहां पे पढ़ते थे ना बंडोली रूप का अवकल समीकरण है वो रेखिक नहीं होता, लेकिन उसके अंदर कुछ भी वगैरह पुट करके उसको रेखिक में अपन कन्वर्ट कर सकते थे। वैसे ही ये जो अवकल समीकरण है वो यथार्थ नहीं है, लेकिन इसको यथार्थ में कन्वर्ट किया जा सकता है। और कन्वर्ट बताओ कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर से गुणा करके। कन्वर्ट कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर से गुणा करके। तो यहाँ से इंटीग्रेशन फैक्टर की परिभाषा भी आ गई। कोई पूछे आपको कि भाई आप समाकलन गुणांक बार बार बोल रहे हो, समाकलन गुणांक की परिभाषा क्या होती है, तो आप बोलोगे कि भाई समाकलन गुणांक एक ऐसा फलन होता है, समाकलन गुणांक एक ऐसा फलन होता है जो किसी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज कर देता है। या आप एक ऐसा फलन जिसको दिए गए अवकल समीकरण से गुणा करते हैं तो वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है, ऐसा फलन है वो समाकलन गुणांक कहलाता है। तो बताओ ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए आपको समाकलन गुणांक ढूंढना पड़ेगा, इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए समाकलन गुणांक ढूंढना पड़ेगा और उस समाकलन गुणांक से दिए गए इक्वेशन को गुणा करना पड़ेगा। अब जितने भी जैसे फर्स्ट एच आई जे के वगैरह जो चैप्टर हैं वो समाकलन गुणांक ढूंढने वाले चैप्टर हैं कि समाकलन कि ऐसा रूप हो तो समाकलन गुणांक कैसा होता है, ऐसा हो तो समाकलन गुणांक कैसा होता है, वो सारा अपने को बताया गया है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है वो कंपटीशन में ज्यादा बनता है, इसका मैं पढ़ा रहा हूँ। और अभी फर्स्ट एच नहीं बताऊंगा, वो करना भी नहीं है अपने को। क्यों नहीं करना है, क्योंकि जो फर्स्ट एच जो है उसमें बाई इंस्पेक्शन मेथड है, INSPECTION बाई इंस्पेक्शन मेथड। बाई इंस्पेक्शन मेथड का मतलब है कि इसको, इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, निरीक्षण। जैसे ऐसे बोलते हैं ना कॉलेज में यूनिवर्सिटी की टीम इंस्पेक्शन के लिए आएगी, इसका मतलब निरीक्षण के लिए आएगी। तो इंस्पेक्शन मेथड में क्या होता है कि गिवन जो इक्वेशन है उसको देखकर अपन समाकलन गुणांक बताते हैं कि भाई इसका समाकलन गुणांक ऐसे ऐसे होगा, वो इंस्पेक्शन मेथड होता है। अभी अपने ये समझ में नहीं आएगा तो इसके अंदर अपने को पढ़ना नहीं है। अपन फर्स्ट एच के बाद में चलते हैं, फर्स्ट जी तक तो आपको एग्जाम में कंप्लीट करना है, अभी फर्स्ट एच पढ़ना नहीं है। और जो फर्स्ट एच के बाद में आई वगैरह है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो मैं इसको हटा रहा हूँ, जो सब कुछ पढ़ाया है, जो कुछ अपने बताया वो समझ में आ गया होगा। तो जो फर्स्ट आई है, फर्स्ट जो आई है दोस्तों चैप्टर, वो है समघात समीकरण का समाकलन गुणांक। फर्स्ट आई है वो क्या है, समघात समीकरण का, समघात समीकरण का समाकलन गुणांक। ठीक है दोस्तों, तो जैसे फर्स्ट आई अपन पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट आई का जो प्रत्येक क्वेश्चन है, जब आप अपनी बुक में देखोगे तो फर्स्ट आई में जो दिया गया प्रत्येक क्वेश्चन है वो समघात समीकरण है। कौन सा है, समघात। और बताओ समघात को तो अपन ने सोल्व करना फर्स्ट सी में ही सीख लिया, समघात अवकल समीकरण को फर्स्ट सोल्व करना तो अपने फर्स्ट सी में सीखा था ना, जिसमें y बराबर vx मान के अपन सोल्व करते थे। तो बताओ फर्स्ट आई का जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो फर्स्ट सी के तरीके से हो सकता है या नहीं, बिल्कुल हो सकता है। फर्स्ट आई का प्रत्येक क्वेश्चन होगा वो समघात होगा, और समघात अपन ने फर्स्ट सी में सीख लिया तो वहां से हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट सी में अपन ने समाकलन गुणांक निकालना नहीं सीखा, फर्स्ट सी में अपन ने समघात अवकल समीकरण का समाकलन गुणांक निकालना नहीं सीखा। तो अब वो समाकलन गुणांक निकालना मैं बताऊंगा, वो कंपटीशन में यहां से पूछा जाता है। ठीक है, तो पहले तो थोड़ी सी थ्योरी
तो माना mdx प्लस mdy बराबर 0 कोई समघात अवकल समीकरण है। माना mdx प्लस mdy बराबर 0 कोई समघात अवकल समीकरण है, कोई समघात अवकल समीकरण है, तब इसका समाकलन गुणांक क्या होता है, ये 1/mx प्लस ny। और साथ में ये भी लिख लो mx प्लस ny का जो मान है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, वरना तो ये परिभाषित नहीं होगा। तो माना mdx प्लस mdy बराबर 0 कोई समघात अवकल समीकरण है, तो इसका समाकलन गुणांक ये 1/mx प्लस my होता है, ये इसका समाकलन गुणांक होता है। ठीक है। अब स्पेशल केस ये है दोस्तों कि मान लो mx प्लस my का मान क्या होना चाहिए, 0 हो जाए। मान लो इसमें तो mx प्लस my का मान 0 होना चाहिए, तब तो इंटीग्रेशन फैक्टर होता है। स्पेशल केस ये है कि यदि किसी अवकल समीकरण mdx प्लस mdy बराबर 0, यदि किसी अवकल समीकरण mdx प्लस mdy बराबर 0 में mx प्लस my बराबर 0 हो, तब मान लो कि कोई अवकल समीकरण है mdx प्लस mdy, उसमें mx प्लस my का मान 0 हो जाए, तो क्या होगा, अगर mx प्लस my का मान नॉन 0 है तो हम इस तरीके से कर देंगे, लेकिन 0 हो जाएगा। तब आप m/n का मान निकालो, यहाँ से m/n का मान निकाला तो माइनस का y/x इक्वल टू 1, और इसको इक्वेशन 1 इसको दे दो, mdx प्लस mdy को इक्वेशन नंबर 2 इसको दे दो। समीकरण 2 से मान 1 रखने पर पुटिंग वैल्यू फ्रॉम 2 to 1, 2 से इक्वेशन 1 में वैल्यू रखो। तो इक्वेशन 1 को एक बार अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो भाई mdx प्लस mdy बराबर 0, इस चीज को m/n का मान दे दिया पूरे, dx प्लस dy बराबर 0, और m/n की जगह मान दिया माइनस का y/x dx प्लस dy बराबर 0। तो बताओ फिर इस चीज को ये लिख सकता हूँ या नहीं कि माइनस का y dx प्लस का x dy बराबर 0, और ये बना x dy प्लस y dx बराबर 0, ये उधर चला गया तो x dy बराबर y dx। चलो का पता करना है, तो dy अपॉन y बराबर dx अपॉन x, दोनों तरफ समाकलन, तो log y बराबर log x। अगर आप लेफ्ट साइड में c जोड़ते हो तो log c, अगर लेफ्ट साइड में c जोड़ते हो तो y बराबर cx सॉल्यूशन आएगा। या अब जरूर थोड़ी है log c इधर ही जोड़ो, इधर भी जोड़ो, इधर जोड़ोगे तो x बराबर cy आएगा। तो दोस्तों ये कॉम्पिटिशन में डायरेक्ट पूछा जाता है कि कोई अवकल समीकरण mdx प्लस mdy बराबर 0 में mx प्लस my बराबर 0 हो तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है। क्या बोला मैंने, कोई अवकल समीकरण mdx प्लस mdy बराबर 0 में mx प्लस my बराबर 0 हो जाए तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है। चार ऑप्शन आए, y बराबर cx पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आया x बराबर cy, तीसरा ऑप्शन आया a व b दोनों, और चौथा है नल ऑफ दीज। तो दोनों हो गए ना, ये सॉल्यूशन हो सकता है, ये भी सॉल्यूशन हो सकता है। तो ये तो मैंने प्रोसेस बताया, इसको सोल्व करो, फिर मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको बताता हूँ। तो एक बार इसको राइट डाउन करो।
अब अपन इसको हटाते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसको मैं हटा रहा हूँ एक बार। अब कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे अपन। तो फर्स्ट एग्जांपल लेता हूँ मैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर dx माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई डी वाई बराबर 0। एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर dx माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई डी वाई बराबर 0। ये क्वेश्चन है दोस्तों। देखो वैसे तो आप अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो चैप्टर नंबर 3 के तरीके से अपन कर देंगे। देखो एक्स और वाई की धातु का योग 3, इसमें भी 3 3 3 संभात है तो आराम से कर देंगे। लेकिन अगर फिलहाल अपन जो पढ़ रहे हैं उस हिसाब से देखें तो यह है ऊपर समीकरण, यह है ऊपर समीकरण एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 रूप में है। यह ऊपर समीकरण एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 रूप में है। तो एम जो भी डी एक्स के गुणा में है तो एम हो गया, तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर, ये तो एम हो गया। और एन का जो मान है वो एन डी वाई, तो एन का मान है माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ये एन हो गया। एम और एन हो गई। अब आप चेक करो डेल एम अपॉन डेल वाई, डेल एम अपॉन डेल वाई करके तो इसका तो बना एक्स स्क्वायर और ये बना माइनस का 4x वाई। डेल एम अपॉन डेल वाई किया, यहाँ से डेल एन अपॉन डेल एक्स करो, डेल एन अपॉन डेल एक्स, तो माइनस का देखो इसका बना 3x स्क्वायर और माइनस का 6x वाई बराबर आए क्या? बराबर तो नहीं आए, तो लिखूंगा क्योंकि डेल एन अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। अगर बराबर आ जाते तो यथार्थ हो जाता, और एक बार यथार्थ हो जाता तो जो अपन ने तरीका पढ़ाया यथार्थ को सोल्व करने का वैसे कर लेते। बराबर नहीं है, अब है यह है यथार्थ अवकल समीकरण अतः ये यथार्थ अवकल समीकरण नहीं है, यथार्थ नहीं है। तो बताओ क्या करें? संघात है, संघात है तो आप निकालो mx प्लस एन वाई का मान निकालो। एक बार mx प्लस एन वाई का मान निकालो, तो m कितना है? एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर और n को x से गुणा कर दिया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई mx प्लस एन वाई। ठीक है दोस्तों, तो ये बना एक्स क्यूब वाई माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ये गुणा किया तो एक्स क्यूब वाई माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये तो इससे कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये कुल मिला के अपना बन गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बताओ mx प्लस एन वाई का मान 0 नहीं है ना, तो ये क्या है? नॉन जीरो। तो mx प्लस एन वाई नॉन जीरो हो गया, अतः दिए गए संघात अवकल समीकरण का जो IF होगा इंटीग्रेशन फैक्टर होगा वो हो जाएगा 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। अब कंपटीशन में केवल इतना ही पूछा जाता है,
लेकिन अभी तो अपन सोल्व कर रहे हैं तो पूरा करना पड़ेगा। यहीं तक आता है कंपटीशन में कि वो IF आपसे पूछता है। तो जैसे कि इसको इक्वेशन बन रहा है, समीकरण ए को IF से गुणा करने पर, अगर आप समीकरण ए को IF से गुणा कर रहे हो तो IF से गुणा करने पर क्या होगा, देखो आप लिखोगे 1/x² यहाँ पे लिखोगे x² माइनस 2xy² dx माइनस 1/x² ये बना x³ माइनस 3x² dy बराबर 0। इसको थोड़ा सोल्व करते हैं अपन, तो इसको गुणा करते हैं, x² कैंसिल तो यहाँ बचेगा 1/y माइनस 2/x और ये dx माइनस यहाँ करता हूँ तो x/y² माइनस 3/y dy बराबर। अब ये एग्जैक्ट है, आप चेक कर सकते हो क्योंकि इसको इक्वेशन नंबर दे दिया। अब देखो ये mdx प्लस mdy रूप का हो गया, तो जो m का मान है वो है 1/y माइनस 2/x और जो n का मान है mdx प्लस n का मान है माइनस का x/y² माइनस का 3/y। डेल m अपॉन डेल y निकालो, डेल m अपॉन डेल y निकालोगे तो इसका बना माइनस 1/y²। डेल m अपॉन डेल y निकाला तो क्या, डेल n अपॉन डेल x निकालो, डेल n अपॉन डेल x निकालोगे तो इसका जी और x का मान ये बना माइनस का 1/y²। इसका मतलब है ये तो एग्जैक्ट नहीं था लेकिन ये एग्जैक्ट बन गया। और कैसे एग्जैक्ट बना, ये एग्जैक्ट तब बना जब अपने समाकलन गुणांक से गुणा किया था, जब अपने इंटीग्रेशन फैक्टर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया था तो ये एग्जैक्ट बन गया। तो आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं थी वैसे, क्योंकि इंटीग्रेशन फैक्टर से गुणा करके तो हमेशा एग्जैक्ट बनता है। तो मैं लिखूंगा समीकरण 2 एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब सोल्व करना तो अभी बाकी बची गया, तो एक बार इसको राइट डाउन करो फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं इधर वाले पार्ट को हटा देता हूँ क्योंकि ये अब चाहिए नहीं होगा अपने को, क्योंकि सारी की सारी कैलकुलेशन किससे करेंगे, m और m से अपन। अब यहाँ से सोल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो इंस्पेक्शन मेथड से कि देख के पता लग जाए, अब वो तो मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि वो हर बच्चे से नहीं होता। इंस्पेक्शन मेथड हर बच्चे से नहीं होगा क्योंकि किसी का दिमाग थोड़ा फास्ट काम करता है तो वो कर देगा यहीं से, इतना सब नहीं करनी पड़ेगी। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरा प्रोसेस करेंगे कि एग्जैक्ट हो गया तो फिर वो 4 स्टेप वापस करो। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको स्टेप करने की जरूरत ही नहीं, वो यहाँ से भी कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। तो एक बार तो अपन एग्जैक्ट के हिसाब से देखते हैं। तो स्टेप जो फर्स्ट है वो होती है ux/y बराबर इंटीग्रेशन mdx। इंटीग्रेशन m का मान है 1/y माइनस 2/x dx। y को कांस्टेंट मानना है, साथ में लिखेंगे y को अचर मानना है। तो देखो इसका बना x/y माइनस 2 और 1/x का log x, तो ये बन गया ux/y। स्टेप जो सेकंड है वो क्या है, वैल्यू अपॉन डेल y। तो डेल अपॉन डेल y x/y माइनस
2 log x। तो ऐसा करने से ये बना, इसका तो 0 और इसका जो बनेगा x कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो और 1/y का -1/y²। तो ये वैल्यू अपॉन डेल y हो गया। स्टेप नंबर जो 3 है, स्टेप नंबर 3 है वो होता है n माइनस डेल u अपॉन डेल y। n का है n ये ना, तो n का मान है माइनस का x अपॉन y² प्लस का 3 अपॉन y एंड माइनस वैल्यू अपॉन डेल y ये माइनस का x अपॉन y²। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया और ये 3 अपॉन y बचा। तो मैं बता रहा था ना n माइनस डेल u अपॉन डेल y तो कांस्टेंट आना चाहिए y का फलन। देखो y का फलन आ गया। स्टेप नंबर जो 4 है जिसको vy बोला जाता है वो होता है इंटीग्रेशन n माइनस डेल u अपॉन डेल y dy। इंटीग्रेशन n माइनस डेल u अपॉन डेल y है 3 अपॉन y dy और इसको लिख सकता हूँ 3 log y। इसलिए सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, uxy प्लस vy बराबर 0। तो uxy तो कहाँ है, ये x अपॉन y माइनस 2 log x प्लस बराबर c। ये सॉल्यूशन आ गया। तो ये पूरा राइट डाउन करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आप जो फर्स्ट जो आई है उसके अंदर पूरे क्वेश्चन आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 क्वेश्चन पहले है इसमें और प्रॉब्लम आई तो बताना, पूरे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। क्योंकि यहाँ से मैं बता रहा हूँ ना कि एग्जाम के लिए तो आपको फर्स्ट जहाँ पे एग्जैक्ट था, फर्स्ट जी था, वहाँ तक ही तैयार करना था। तो इसके क्वेश्चन इसको बस मेथड को समझ लो, एक आधा क्वेश्चन आप निकालना चाहो तो निकाल लेना, आपके ऊपर डिपेंड हो। लेकिन जैसे मैं बता देता हूँ आपको कि कितने क्वेश्चन है। तो फर्स्ट की जो आई है उसमें 10 क्वेश्चन है। अब 10 क्वेश्चन है तो आप 5 क्वेश्चन निकाल लेना, जैसे दूसरा, चौथा, छठवां, 8वां, 10वां या तो ऐसे निकाल लेना, या पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, 9वां वो निकाल लेना। और उनमें कोई प्रॉब्लम आए तो वो कमेंट बॉक्स में डालना, उसका सोल्यूशन मैं आपको करके बताऊंगा। मैं क्वेश्चन नहीं समझा रहा हूँ, मैं प्रोसेस समझा रहा हूँ आपको करने की। क्वेश्चंस में अब 10 क्वेश्चन है, मैंने बोल दिया कि यहाँ से क्वेश्चन तो बनेगा नहीं, फिर भी आप करना चाहो तो क्या कर ही लेना भाई, अभी तो आपके पास टाइम है। तो या तो आप ओड नंबर वाले 5 क्वेश्चन कर लो या आप इवन नंबर वाले 5 क्वेश्चन कर लो, और उनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप कमेंट बॉक्स में डालो। अब मैं यहाँ से बता रहा था कि ये तो सॉल्यूशन हो गया, लेकिन मैं बता रहा था कि कुछ बच्चे इसको ऐसे नहीं कर सकते, मतलब देखो यहाँ से कुछ बच्चे थोड़ा स्मार्ट तरीके से सोचते हैं, वो क्या करेंगे यार कि इस स्टेप को ऐसे लिख देंगे, क्या dx अपॉन y माइनस 2dx अपॉन x माइनस x dy अपॉन y² प्लस 3dy अपॉन y बराबर। इसका वो आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको भी आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब स्टेप ये वाली और ये वाली, बताओ मैं इनको डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन y लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? इस स्टेप को, इस स्टेप कैसे, दो फंक्शन के डेरिवेटिव के रूप में लिखा, आपने 1 अपॉन y को रोका, 1 अपॉन y को रोका और x का dx, 1 अपॉन y को रोका और x का dx, फिर माइनस x को रोका और 1 अपॉन y को होता है -1 अपॉन y² -1 अपॉन y² और y का dy। तो बताओ ये और ये पूरी टर्म बनेगी ना इसको डेरिवेटिव करके, और बाकी की जो टर्म बच गई 2dx अपॉन x प्लस 3dy अपॉन y बराबर 0। अब कर देंगे कि ऑन इंटीग्रेशन तो डेरिवेटिव तो हट जाएगा, x अपॉन y माइनस 2 log x प्लस 3 log y बराबर c। तो देखो ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन बिल्कुल सेम आया है। तो कुछ बच्चे तो इसको डायरेक्ट किया ऐसे कर देंगे, और कुछ बच्चे जिनको इतना क्लियरली तरीके से नहीं हो पाएगा, ये तो अपने को सोचना ही पड़ेगा कि किस फंक्शन के डेरिवेटिव के रूप में अपन लिख सकते हैं। अगर ये फंक्शन नहीं सोच सकते तो आप पूरा प्रोसेस करो,
जो स्मार्ट बच्चे होंगे वो यहाँ से सोच के ऐसे लिख दीजिए। तो ये क्वेश्चन मैंने बताया है फर्स्ट आइसोसंघात रूप के अवकल समीकरण है उनको मैंने सोल्व करना सिखाया है। तो मेथड भी बता दिया, उसमें अगर आपको mdx प्लस ndy बराबर 0 कोई भी संघात अवकल समीकरण दिया होता है तो आप mx प्लस ny निकालोगे सबसे पहले। अगर mx प्लस ny का मान 0 है तो आप डायरेक्ट बोल दोगे कि x बराबर cy या y बराबर cx, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन अगर 0 नहीं है तो 1/mx प्लस ny होगा, वो क्या हो जाएगा, if हो जाएगा। फिर आप दिए गए इक्वेशन को if से गुणा करोगे, दिए गए इक्वेशन को if से गुणा करोगे और दिए गए इक्वेशन को if से गुणा करने के बाद आप m और n लिखोगे, वो एग्जैक्ट बन जाएगा, फिर आराम से हो जाएगा। तो एक बार इसको राइट डाउन करो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको हटा देता हूँ। फर्स्ट आई के अंदर आप करोगे, मैं बता रहा था ना, ये आपको समझ में आ गया कि अगर इवन नंबर वाले आप 5 क्वेश्चन कोई भी कर लेना या ओड वाली प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में डालना, कमेंट बॉक्स को देख के आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इसको हटा रहा हूँ मैं। अब जैसे फर्स्ट जे है, फर्स्ट जे है वो कैसा है, यदि अवकल समीकरण मान लो कोई अवकल समीकरण ऐसा है, सम फंक्शन ऑफ एफ वाई dx प्लस सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई एक्स dy बराबर 0। इस रूप का कोई अवकल समीकरण है, तो इस रूप का अवकल समीकरण, यदि अवकल समीकरण ये रूप का हो, इस रूप का हो, तब इसका समाकलन गुणांक, क्या होता है, 1/mx माइनस ny, और साथ में ये होना चाहिए mx माइनस ny क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। अब इसका समाकलन गुणांक 1/mx माइनस ny होता है और mx माइनस ny का मान क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। ये अपन फर्स्ट जे के अंदर पढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस दोस्तों क्या है कि mx माइनस ny 0 हो जाएगी, तो फिर क्या करेंगे, तो यदि mx, तो स्पेशल केस में लिखता हूं मैं कि यदि दिया गया अवकल समीकरण, mdx प्लस ndy बराबर 0, यदि दिया गया अवकल समीकरण mdx प्लस ndy बराबर 0 रूप का हो,
यदि दिया गया अवकल समीकरण mdx प्लस mdy बराबर 0 रूप का हो तथा इसमें ये 0 हो जाएगा mx माइनस my बराबर 0, इसको इक्वेशन 1 डाल देना 0 हो तब तो mx माइनस my अगर 0 है तो यहाँ से m अपॉन n का मान निकालेंगे वो हो जाएगा y अपॉन x। तो देन इक्वेशन 1 जो बना इक्वेशन 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ m अपॉन n dx प्लस dy बराबर 0 और m अपॉन n का मान यहाँ से उठा के y अपॉन x dx प्लस dy बराबर 0 और इस चीज को y dx प्लस x dy बराबर 0 और इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं ना, इस चीज को डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई बराबर 0, दोनों तरफ समाकलन किया तो एक्स वाई बराबर c। तो दोस्तों कुल मिला के ये हुआ यहाँ से कि अपना जो अवकल समीकरण है वो अपने को दिया है सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई y dx सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई dx प्लस सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई x dy बराबर 0 रूप का है। तो इसका जो समाकलन गुणांक होता है वो समाकलन गुणांक होता है 1 अपॉन mx माइनस ny और ये तब होता है जब mx माइनस ny का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। स्पेशल केस में ये है कि मान लो अवकल समीकरण, अरे भाई इसको आप mdx प्लस mdy, इस पूरे को m मान लो तो ये mdx और इसको n मान लो तो mdy बराबर 0 रूप का है। तो अवकल समीकरण mdx प्लस mdy बराबर 0 रूप का है और mx माइनस ny का मान 0 हो गया, तो फिर आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो xy बराबर c डायरेक्ट सॉल्यूशन आएगा। अब अपन इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं, तो एक बार आप इसको राइट डाउन करो। तो फिर अपन इस लेक्चर को यही रोक देते हैं, अगले लेक्चर में जो बचा हुआ है उसके बारे में बताएंगे, वरना फिर लेक्चर बड़ा हो जाएगा। तो इस लेक्चर में अपन ने पढ़ा है वो एक तो यथार्थ अवकल समीकरण के बारे में पढ़ा है, तो आप जाके यथार्थ के एग्जाम्पल नंबर 1, 2 और जो भी अनसोल्व क्वेश्चन है वो सारे करने हैं यथार्थ अवकल समीकरण। एक काम तो ये आपका, जो भी नहीं आता वो कमेंट बॉक्स में डालोगे। उसके बाद में फर्स्ट जी हो गया, एच आपको करनी नहीं है, फिर आई फर्स्ट आई भी जो अभी इसके पहले पढ़ाया था। फर्स्ट आई के अंदर समघात रूप के अवकल समीकरण है और समघात रूप के अवकल समीकरण है तो मैं बता रहा था वहाँ पे वो डेल एम अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स होगा, मतलब एग्जैक्ट नहीं होगा, समाकलन गुणांक निकालना पड़ेगा और समाकलन गुणांक का मान होता है 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई होता है, वहाँ 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई होता है। तो आप जो समाकलन गुणांक निकाल लोगे, समाकलन गुणांक से गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को गुणा कर दोगे, गुणा करने के बाद एग्जैक्ट हो जाएगा और एग्जैक्ट हो गया तो आप जो 5 स्टेपों के अंदर सॉल्यूशन लिख दोगे। तो उसके जो क्वेश्चन हैं उनमें आप देख लेना कि जैसे 10 क्वेश्चन है तो या तो इवन वाले कर लेना या ओड वाले कर लेना, और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। ये जो फर्स्ट जे है उसका मैंने मेथड आपको बताया है और इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं या सॉल्यूशन क्या एक दो एग्जांपल जो भी मैं करवाऊंगा वो अगले लेक्चर में करवाऊंगा, तो इसको आप राइट डाउन करो। और धन्यवाद दोस्तों, आप पढ़ना इनको ध्यान से और एक एक क्वेश्चन को करना। धन्यवाद, अगले लेक्चर में अपन मिलते हैं।